मन से उत्पन्न सरस्वती की वाणी के द्वारा मैं जिस वस्तु को पाने की प्रार्थना करता हूँ वह शक्तिशाली सोमदेव की श्रद्धा द्वारा दी हुई प्राप्त हो। हे अराती, तू हमारी वाणी और भक्ति को अवरुद्ध मत कर। इंद्र और अग्नि हमें धन प्रदान करें तथा वे इस समय हमारे शत्रुओं के अनुकूल ना हों। हे अराती, मैं जानता हूँ कि तू दुर्बल बनाने वाला और पीड़ा देने वाला है, इस कारण तू मुझसे दूर रहे। मैं तेरी विनाशक शक्ति को दूर कर सकता हूँ। हे अराती, तू मनुष्यों की कामनाओं को असफल करता है तथा उन्हें सदा प्रभाव के रूप में प्राप्त होता है। असमृद्धि अर्थात दरिद्रता हमारी सभी दिशाओं को सीमित कर रही है। सुनहरे केशों वाली इस असमृद्धि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह सुनहरे रंग वाली पृथ्वी व्यापति के कारण हिरण्यकश्यप के वश में होकर समृद्धिहीन हो गई थी। यह असमृद्धि रमणीयता का विनाश करती है। मैं इसको नमस्कार करता हूँ। सूक्त 8वां। देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम शक्तिशाली औषधि के ईंधन से देवों के हेतु घृत का वहन करो। इस कर्म से तुम देवों को प्रसन्न करो। मेरे यज्ञ में सभी देव आएं। हे इंद्र, मेरे इस यज्ञ में आओ और मैं जो स्तुति कर रहा हूँ उसे सुनो। सभी ऋत्विज मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करें। हे जन्म लेने वालों के ज्ञाता इंद्र, जिन ऋत्विजों का मैंने वर्णन किया है उनके प्रयत्न से हम शक्तिशाली बने। हे देवगण, जो भक्तिहीन पुरुष यज्ञ करना चाहता है उसके हव्य को अग्नि तुम्हारे पास तक ना पहुंचाए। देवगण उस भक्तिहीन पुरुष के यज्ञ में ना जाकर मेरे यज्ञ में पधारे। हे मनुष्यों, तुम इंद्र के वचनों से वृद्धि प्राप्त करो और शत्रुओं का विनाश करो। तुम शत्रु को इस प्रकार मथो जिस प्रकार भेड़िया भेड़ को मथता है। वह जीवित ना रहने पाए, तुम उसे नष्ट कर दो। हे इंद्र, इन शत्रुओं ने हमारी दुर्गति के निमित्त यज्ञ में जिसे अपना पुरोहित बनाया है उसका अधपतन हो जाए। मैं उसे मृत्यु के समीप फेंक रहा हूँ। हे देव, हमारे शत्रुओं ने तनुपान एवं परिपाण नामक कर्म के समय अपने मंत्रमय कवचों को सिद्ध कर लिया है। तुम इन कर्मों से संबंधित मंत्रों को असफल बनाओ। हे वृत्र राक्षस का नाश करने वाले इंद्र, हमारे शत्रु ने जिन योद्धाओं को आगे की ओर बढ़ाया है उन्हें तुम पीछे धकेल दो, जिससे मैं शत्रु की सेना का विनाश कर सकूं। इंद्र ने जिस प्रकार स्तुति वचनों के श्रेष्ठ अस्त्र से अपने शत्रु को पराजित किया था, उसी प्रकार मैं इन शत्रुओं का तिरस्कार करता हूँ। हे वृत्र को मारने वाले इंद्र, तुम उग्र बनकर इस युद्ध में मेरे शत्रु के मर्म स्थलों का वेध करो। मैं तुम्हारा स्नेह पात्र हूँ, इसलिए तुम मेरे इन शत्रुओं से युद्ध करो। मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ और भविष्य में भी तुम्हारी सुमति में रहूंगा। सूक्त 9वां। देवता वास्तुष्पति। धुलोक के अधिष्ठाता देव के लिए हमारी यह हवि समर्पित है। पृथ्वी के अधिष्ठाता देव के लिए हमारी यह हवि समर्पित है। आकाश के अधिष्ठाता देव के लिए हमारी यह हवि समर्पित है। अंतरिक्ष अर्थात धरती और आकाश के अधिष्ठाता देव के लिए यह हवि समर्पित है। धुलोक अर्थात स्वर्ग के अधिष्ठाता के लिए हमारी यह हवि समर्पित है। पृथ्वी के लिए हमारी यह हवि समर्पित है। वायु मेरे नेत्र हैं, वायु मेरा प्राण है। अंतरिक्ष के अधिष्ठाता देव मेरी आत्मा है और पृथ्वी मेरा शरीर है। मैं अमर अथवा मृत्यु रहित नाम वाला हूँ। हे धावा पृथ्वी,
मैं अपनी आत्मा को सुरक्षा के निमित्त आपके सामने समर्पित करता हूँ। हे धावा पृथ्वी, तुम हमारे आयु, बल, कर्म, कृतया, बुद्धि तथा इंद्रियों को उत्कृष्ट बनाओ। हे आयु बढ़ाने वाले, आयु की रक्षा करने वाले एवं स्वभासमान धावा पृथ्वी, तुम मेरी रक्षा करो। आप मेरी आत्मा में स्थित हो और कभी मेरी हिंसा ना करें। सूक्त 10वां। देवता वास्तोषपति। हे पत्थर के बने घर, तू मेरा है। जो पापी हत्यारा मुझे पूर्व दिशा की ओर से नष्ट करना चाहता है, वह नाश को प्राप्त हो। हे पत्थर के बने हुए घर, तू मेरा है। जो हत्या करने का इच्छुक पापी दक्षिण दिशा से मुझे नष्ट करने का इच्छुक है, वह यहाँ आते आते स्वयं नष्ट हो जाए। हे पत्थर के बने हुए घर, तू मेरा है। जो हत्या करने का इच्छुक पापी मुझे पश्चिम दिशा से नष्ट करना चाहता है, वह मेरे समीप आने से पहले ही नष्ट हो जाए। हे पत्थर के बने घर, तू मेरा है। जो पापी मेरी हत्या करने की इच्छा से उत्तर दिशा से आता है, वह मेरे समीप आकर नष्ट हो जाए। हे पत्थर के बने हुए घर, तू मेरा है। जो पापी ध्रुव दिशा अर्थात नीचे की ओर से मुझे नष्ट करने की इच्छा करता है, उसका नाश हो। हे पत्थर के बने घर, तू मेरा है। जो पापी मुझे ऊपर की दिशा से समाप्त करना चाहता है, उसका नाश हो। हे पत्थर के बने हुए घर, तू मेरा है। जो पापी दिशाओं के कोनों से मेरा नाश करना चाहता है, उसका नाश हो। मैं चंद्रमा के मन का आह्वान करता हूँ। मैं वायु से प्राण अपान की, सूर्य से नेत्र की, अंतरिक्ष से क्षेत्र की, पृथ्वी से शरीर की और सरस्वती से मन युक्त वाणी की प्रार्थना करता हूँ। सूक्त 11वां। देवता वरुण। हे शक्तिशाली वरुण, तुमने जगत के पालन करने वाले सूर्य से क्या कहा था? तुम सूर्य को दक्षिणा देते हो एवं मन से चिकित्सा करते हो। मैं इच्छा मात्र से ही संपत्तिशाली नहीं बन गया हूँ, अपितु सूर्य देव से प्रार्थना करता हूँ। मैं यह सुख प्राप्त करता हूँ। हे ऋत्विज, तुम किस विद्या और चातुर्य के द्वारा सभी जन्म लेने वालों के ज्ञाता बन गए हो? यह सत्य बात है कि मैं काव्य अर्थात अथर्व के द्वारा प्राप्त चतुरता से ज्ञानी बन गया हूँ तथा अग्नि के समान सबका मार्गदर्शन करता हूँ। मैं जिस व्रत को धारण करूंगा, उसे कोई भंग नहीं कर सकता। हे स्वधा वाले वरुण, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी दूसरा विद्वान, मेधावी और वीर नहीं है। तुम सभी भुवनों को जानते हो, इसलिए सब लोग तुमसे भयभीत रहते हैं। हे सुधा के पात्र एवं नीति पालक वरुण, तुम प्राणियों के सभी जन्मों को जानते हो। तुम सभी से मोह रखते हो। इस रजोगुण युक्त धन से श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इस रजोगुण युक्त धन से श्रेष्ठ गुण युक्त धन है। सतो गुण युक्त से श्रेष्ठ ब्रह्म है। हे वरुण देव, तुम इस विषय के जानने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि बुरा व्यवहार करने वाले लोग मेरे सामने निकृष्ट वचन ना बोले और दास जन झुककर चले। हे वरुण देव, तुम बार-बार धन प्राप्ति के अवसरों के विषय में बताते हो। तुम इन व्यवहार करने वालों की अपेक्षा मत करो, अन्यथा ये तुम्हें धनहीन समझने लगेंगे। लोग बार-बार तुम्हें धनहीन अथवा कंजूस ना समझें, इसलिए मैं तुम्हें यह थोड़ा सा धन भेंट करता हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम्हारी यह स्तुति सारे संसार में फैल जाए और सभी दिशाओं में मनुष्य इसे गाएं। हे वरुण, मनुष्यों से युक्त सभी दिशाओं में तुम्हारी स्तुतियां फैल जाएं। तुम मुझे यह वस्तु दो जो अब तक नहीं दी है।
तुम मेरे सप्तदा अर्थात 7 कदम साथ चलने वाले सखा हो। हे बंधु वरुण, हम और तुम दोनों समान हैं, हमारी संतान भी समान हो। इन बातों को मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें अब तक जो नहीं दिया है वह अब दे रहा हूँ। मैं तुम्हारा सप्तदा सखा हूँ।